स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर इजराइल का आयरन डोम के बारे में तो आप काफी सुने होंगे, लेकिन क्या आपको पता है रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन डोम को प्रपोज किया है अमेरिका के लिए। देखिए, पहले तो शायद कोई सोच नहीं सकता था कि अमेरिका के ऊपर भी कोई अटैक करेगा, लेकिन आज के डेट में जो हालात बनते जा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा लगता है कि गोल्डन डोम बनाना काफी ज्यादा जरूरी हो गया है अगर अमेरिका को प्रोटेक्ट करना है। तो थोड़ा सा इसको डिटेल से हम समझेंगे कि ये गोल्डन डोम है क्या, जो इजराइल का आयरन डोम है ये कैसे उससे डिफरेंट होगा। भारत का भी इंडिजीनियस यहाँ पर एक डिफेंस सिस्टम है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप सबको बता दूं कि स्टडी IQ पर इस समय होली सेल चल रही है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली, आपको याद होगा, कांग्रेस को एड्रेस किया था, स्पीच दिया था, अपने इस टर्म का पहला स्पीच था, और उसमें यहां पर उन्होंने कांग्रेस से यह कहा कि आपसे फंडिंग चाहिए। क्या होता है ना कि अगर इतने बड़े प्रोजेक्ट्स वगैरह में पैसे लगाने हैं तो वो पैसा का जो अप्रूवल है वो कांग्रेस के द्वारा दिया जाता है, वहां की पार्लियामेंट के द्वारा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कांग्रेस से कहा कि हमें फंडिंग चाहिए ताकि अमेरिका के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम जो डिफेंस शील्ड है अमेरिका के लिए, मिसाइल डिफेंस शील्ड, जिसका नाम होगा गोल्डन डोम, उसको हम बना सके। आप देख सकते हो उनका कहना था, इजराइल एंड अदर प्लेसेस हैव इट, वी शुड टू, हमें भी हमारे पास भी होना चाहिए। और ये आज के डेट में डेंजरस वर्ल्ड में काफी ज्यादा जरूरत है। साथ ही साथ यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने इसका जो नाम है वो गोल्डन डोम कर दिया, एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि पहले इसका जो नाम है वो एक्चुअली आयरन डोम फॉर अमेरिका बोला जा रहा था। इनफैक्ट रिसेंटली हुआ भी क्या था कि US डिफेंस सेक्रेटरी, उनके द्वारा भी ये जो वर्ड है गोल्डन डोम वो मेंशन किया गया था, लेकिन मीडिया के अंदर बहुत से लोगों को लगा शायद ये स्लिप ऑफ टंग हो गया होगा। लेकिन क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कंफर्म कर दिया और ये बोल दिया है शब्द गोल्डन डोम, इसीलिए इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है। इनफैक्ट मैं आपको बताता हूं, ये जो पूरा प्रोग्राम है गोल्डन डोम का, ये रोनाल्ड रेगन के समय से चलता आ रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने क्लेम किया कि जो 40th US प्रेसिडेंट थे 1981 से 1989 के बीच में, तो उनके द्वारा भी इसी प्रकार का सिमिलर सिस्टम बनाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन यहां पर जो टेक्नोलॉजी है वो शायद उतनी उस समय हुई नहीं थी, उतना अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, जिसकी वजह से शायद ये नहीं हो पाया। बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप रेफर कर रहे थे स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव के बारे में। 1983 में रोनाल्ड रेगन ने इसको स्टार्ट करने की कोशिश की थी, और उनका ये मेन मकसद था कि जो रशिया है उस समय, क्योंकि उस समय तो आपको पता है कोल्ड वॉर चलता था, तो डर ये था US को कि जो रशिया है वो कभी भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल वो US पर फायर कर सकता है, और इसीलिए US को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो पूरा सिस्टम है वो बनाया जाना था। और इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, देखिए, वो ये था कि स्पेस बेस्ड लेजर वेपन वो भी इस पूरे सिस्टम के अंदर डिप्लॉय होना था। लेकिन क्या होता है कि टेक्नोलॉजी उतना, जैसा मैंने आपको बताया, डेवलप नहीं थी, और फाइनली 1991 में आगे चलकर जो सोवियत यूनियन है वो ब्रेक हो जाता है, तो उसके बाद शायद इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है, और इसीलिए शायद अभी तक ये डेवलप नहीं हो पाया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अब ये गोल्डन डोम है क्या। देखो, इनिशियली इसको 27 जनवरी को लॉन्च कर दिया गया है, और बेसिकली क्या है कि ये जो पूरा एक नेशनल मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, इसका मेन एम यही है कि US को रेंज ऑफ मिसाइल अटैक से बचाया जा सके। कल के डेट में अगर कोई वॉर हो जाता है, और आपको पता ही है आज के डेट में जो चाइना है वो सबसे बड़ा प्लेयर बनता जा रहा है पूरे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, और US के सामने अगर कोई एक पर्टिकुलर देश खड़ा है तो वो कहीं ना कहीं चाइना है। तो यहां पर अगर किसी भी प्रकार का मिसाइल अटैक होता है कहीं से, तो US अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके। और इसीलिए देखिए, ये इंस्पायर्ड है आयरन डोम, आयरन डिफेंस सिस्टम से, क्योंकि US का जो वर्जन होगा, आपको ध्यान रखना है, ये एडवांस टेक्नोलॉजी वाला होगा। और इसका थोड़ा सा मैं आपको और आगे डिफरेंस बताऊंगा, लेकिन आपको समझना यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड होता है ना, मतलब कि अगर मान लो ये एक देश है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो डोम शेप में आप देख रहे हो, तो इसके अंदर 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो यह है कि मान लो अगर किसी देश से अगर मिसाइल फायर हो तो उसको अच्छे से डिटेक्ट किया जाए। फिर दूसरा कदम ये होता है कि उसको ट्रैक किया जाए कि वो जो पर्टिकुलर मिसाइल फायर किया गया है वो कहां पर जाकर गिरेगा, तो वो इंपॉर्टेंट होता है। और जब पता चल जाए कि हाँ ये हार्म कर सकता है, तो आपके पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, मिसाइल होना चाहिए, ताकि हवा में ही उस पर्टिकुलर मिसाइल्स को खत्म कर सके।
तो ये मतलब बूस्ट, मिड कोर्स और टर्मिनल, ये हर एक जो स्टेज होता है ना मिसाइल के फ्लाइट का, उसको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो गोल है वो सिंपल है कि डिटेक्ट करो किसी भी इनकमिंग मिसाइल को और उसको शूट डाउन कर दो। तो ये वर्क कैसे करेगा, ये जो गोल्डन डोम की हम बात कर रहे हैं, देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि जो स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम है SBIRS, वो डिप्लॉय किया जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि एक सैटेलाइट होंगे बहुत सारे, ये जो स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम सैटेलाइट्स हैं वो आपका यूएस के ऊपर काफ़ी बड़े तादाद में तैनात किए जाएंगे। और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे मिसाइल्स हैं, कहीं से भी अगर ये सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर, और कहीं से भी अगर मिसाइल्स फायर होता है अमेरिका की तरफ, तो ये जो लेज़र बेस्ड सैटेलाइट्स हैं वो इस मिसाइल को ट्रैक करेंगे। और सिर्फ यही नहीं, स्पेस से तो ट्रैकिंग होगी ही, लेकिन साथ ही साथ अमेरिका के अंदर लैंड पर, जमीन पर भी बहुत सारे सेंसर्स लगाए जाएंगे, जो रडार होता है ना वो आपका डिप्लॉय किया जाएगा, ताकि एक्यूरेसी हमें पता चल सके कि जो मिसाइल आने वाला है वो यूएस के कौन से हिस्से में जाकर गिर सकता है। तो ये आपका प्लान है यहाँ पर कि किस तरह से अमेरिका को प्रोटेक्ट करना है। और साथ ही साथ देखिए, अगर मिसाइल्स की ट्रैकिंग कर ली गई, फिर उसके बाद अमेरिका क्या करेगा, लैंड बेस्ड जो मिसाइल सिस्टम है या फिर जो शिप के ऊपर मिसाइल्स होंगे अमेरिका के, उसको फायर किया जाएगा ताकि हवा में ही इनकमिंग मिसाइल्स को जो है एक प्रकार से डिस्ट्रॉय किया जा सके। और आपको पता ही होगा यूएस का एक सिस्टम है थार्ड सिस्टम जिसको कहते हैं, वो भी इसी पर्टिकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड है। साउथ कोरिया में कई जगह पर जो है थार्ड सिस्टम अमेरिका ने दिया हुआ है। खैर यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बोला ये जा रहा है कि बहुत सारे सिस्टम ऑलरेडी अमेरिका के पास हैं, लेकिन अब क्या है, अमेरिका क्या कर रहा है, जो बहुत सारे इंडस्ट्री जायंट्स हैं, लॉकहीड मार्टिन वगैरह हो गया, उनके साथ टेक्नोलॉजी जो ऑलरेडी कॉम्बैट प्रूवन टेक्नोलॉजी है और जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उनको इंटीग्रेट करके यूएस का ये जो गोल्डन डोम है वो बनाया जाएगा। और इसीलिए अगर आप देखोगे यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर बहुत सारे जो कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, उनसे प्रपोजल सबमिट करने के लिए बोला है कि अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड हैं तो आप अपना प्रपोजल सबमिट करिए यहाँ पर मिसाइल डिफेंस एजेंसी और स्पेस फोर्स स्पेस डेवलपमेंट एजेंसी को बाई 28 फरवरी। तो मे भी हो सकता है कि शायद यहां पर ऑलरेडी इसके पीछे जो काम है वो हो गया हो, क्योंकि यहां पर जो डोनाल्ड ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफी एग्रेसिव है टाइमलाइन को लेकर, और उनका कहना है कि 2026 तक यहां पर जो टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन होता है कि कैसे ये वर्क करेगा, उसका जो एक रूप है वो हमें पता चल जाए, ताकि 2028-2029 तक यूएस ये जो पूरा गोल्डन डोम है उसको डिप्लॉय कर सके। जहां तक सवाल है गोल्डन डोम और आयरन डोम में डिफरेंस क्या है, देखो आपको समझना है, ये जो आयरन डोम आप देख रहे हो ना, ये बेसिकली इजराइल के लिए एक स्पेसिफिक रीजन के लिए है और बहुत छोटे से एरिया के लिए। और आपको यह भी समझना है कि इजराइल को थ्रेट किससे है, इजराइल को थ्रेट है बेसिकली हमास से, इजराइल को थ्रेट है यहां पर ऊपर जो हिजबुल्ला हो गया या फिर ईरान से कोई मिसाइल आ गया। तो ये जो पूरा आयरन डोम बनाया गया है ये इजराइल को प्रोटेक्ट करता है शॉर्ट रेंज मिसाइल सिस्टम से। जो शॉर्ट रेंज थ्रेट होते हैं ना, रॉकेट्स, आर्टिलरी शेल्स वगैरह दागे जाते हैं लगातार इजराइल के ऊपर, उससे प्रोटेक्ट करता है। और यहां पर भी वही सिस्टम है कि एनिमी यहां पर जो आपका मिसाइल है वो फायर करता है, और इजराइल में बहुत सारे रडार सिस्टम डिप्लॉय किए हुए हैं लैंड पर। ध्यान रखिएगा, जो आयरन डोम है इसमें सिर्फ लैंड बेस्ड रडार सिस्टम है, तो वो डिप्लॉय किया हुआ है, वो उसको ट्रैक करता है, फिर यहां से जो मिसाइल्स है वो दागा जाता है और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है हवा में। लेकिन ये जो हम गोल्डन डोम की बात कर रहे हैं, मैंने आपको क्या बोला, इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, मतलब बहुत बड़ा एरिया, यूएस का सोचिए कितना बड़ा एरिया, सबको प्रोटेक्ट करना है। तो यहां पर स्पेस बेस्ड जो ट्रैकिंग सिस्टम है वो डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये मेन आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा यहां पर कई लोग पूछ रहे होंगे कि भाई भारत के अंदर हम क्या करें। देखिए, हमने खुद का अपना जो इंडिजिनियस डिफेंस सिस्टम है उसको बनाया है और इसका नाम है रक्षा कवच। और मैं आपको बता दूं, अभी 2025 में जो डीआरडीओ के द्वारा एरो इंडिया 2025 था ना, वो यहां पर शोकेस किया गया था। ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। कुछ इस प्रकार का जो मॉडल है वो शोकेस किया गया था कि कैसे हम भी यहां पर जो रक्षा कवच है वो बनाए हैं, कुछ इसी प्रकार का सिस्टम है और इसको कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब देखिए, ये अभी जो सिस्टम है वो पूरे भारत के लिए नहीं है, जैसे अमेरिका अपने पूरे अमेरिका के लिए बना रहा है, इजराइल अपने पूरे इजराइल को कवर करने के लिए बना रहा है, लेकिन हमारा जो सिस्टम है बेसिकली कुछ पर्टिकुलर जो इंपॉर्टेंट जगह हैं, जैसे मिलिट्री एसेट्स हो गए, सोल्जर्स मान लो अगर किसी व्हीकल से जा रहे हैं, अगर उन्हें हमें प्रोटेक्ट करना है, राइट, तो इस तरह के डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस हो गए, जो क्रिटिकल हमारे जगह हैं, एसेट्स हैं भारत के अंदर, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जो रक्षा कवच है वो बनाया है डीआरडीओ ने। और देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो सिस्टम्स हैं वो लगाए गए हैं, जैसे एडवांस सैटेलाइट बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम है, यूएवी जो अनमैन्ड एरियल व्हीकल है वो भी डिप्लॉय किया जा सकता है, रेंज ऑफ एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी हो गया। फिर
अगर मान लो कोई मिसाइल आ रहा है किसी कॉम्प्लेक्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मैकेनिज्म, लेजर बेस्ड एनर्जी वेपन वो लगा रखे हैं ताकि उसको डिस्ट्रॉय किया जा सके। तो ये सब भारत में भी हो रहा है। हाँ, अभी हम इसे और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाना है ताकि हम भी अपने पूरे देश को एक प्रकार से, जो हम डोम की बात करते हैं ना, वो प्रोटेक्ट कर पाएँ। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये जो गोल्डन डोम की बात हो रही है वो एग्जैक्टली क्या है। और जाने से पहले आप सबके लिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के अंदर स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसको एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहा जाता है, ये प्राइमरली किसके अंडर ऑपरेट करता है? इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। तो आप सबको बता दूं कि स्टडी आईक्यू पर इस समय होली सेल चल रही है। कोई भी कोर्स बैच आप लेते हो तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलता है। सभी के जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में दिए हुए हैं और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव, ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हो या बनने वाले हो, मेरे पास है आपके लिए एक गेम चेंजिंग अपॉर्चुनिटी, स्टडी आईक्यू का नया संपूर्ण बैच। सोचिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम जिसमें मिलेगा सब कुछ, टॉप एजुकेटर्स के साथ 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप और हैंड रिटन नोट से लेकर पीआरपी, एमआरपी जैसे इंटेंसिव प्रोग्राम्स तक। और बात स्कॉलरशिप्स की करें तो प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ। टॉप परफॉर्मर्स के लिए हर मंथ 11,000 रुपीज का कैश रिवॉर्ड। सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, चूज द प्लान दैट फिट्स योर नीड्स। एक्स सेक्रेटरी अनिल स्वरूप जी खुद गाइड करेंगे आपको इस जर्नी में। स्टडी आईक्यू पर 2 करोड़ इंडियंस का ट्रस्ट है और अब संपूर्ण बैच के साथ आपका यूपीएससी ड्रीम भी होगा अचीव। आपको करना क्या है? कमेंट में दिए गए संपूर्ण बैच के लिंक पर क्लिक करें एंड वंस यू क्लिक ऑन बाय नाउ, आप देख सकते हो डिस्काउंट कोड्स। वहां पर टाइप कीजिए अंकित लाइव एंड आपको मिलेगा सबसे लोएस्ट प्राइस एंड योर आईएएस जर्नी स्टार्ट्स हियर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।